let's read this question. The question says, in embryo sac, the number of synergid, egg cell, central cell, antipodal cell follows the order. तो यहाँ पे हमें इन सभी सेल्स के ऑर्डर दिए हुए हैं. कौन सा सेल कितने हैं नंबर में ये हमें बताना है एक एम्ब्रियो सैक के अंदर. तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट से. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा मेगा स्पोरोजेनेसिस. क्या होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस? इट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर्स. राइट, मेगास्पोर्स बनते हैं. कहाँ से बनते हैं? मेगास्पोर मदर सेल से, दैट इज एमएमसी, जो कि डिप्लॉइड है, और मेगास्पोर्स हमारे हैप्लॉइड बनते हैं. तो ये बात यहाँ पे क्लियर है. किस तरह से बनते हैं? बहुत सारे मियोसिस होते हैं, मियोटिक न्यूक्लियर डिविजन्स होती हैं, जिससे कि फिर क्या होता है, टेट्राड बनता है मेगास्पोर्स का. देन उस टेट्राड में से इस तरह का टेट्राड बनता है. इस टेट्राड में से 3 जो सेल्स होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, एंड जो एक बचता है वो हमारा 1 फंक्शनल मेगास्पोर होता है. ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये देन फर्दर माइटोसिस करता है, और माइटोसिस करके ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इंक्रीज करता है. तो ये हमारा इस तरह का सेल होता है. देन ये करते करते किस तरह का सेल हो जाता है, जिसके अंदर 8 न्यूक्लियाई हैं. सो 8 न्यूक्लियाई 7 सेल्ड स्टेज पर जाकर ये रुकता है, और वो स्टेज हमारी एम्ब्रियो अरेंज होकर एम्ब्रियो सैक बना देती है. तो डायग्राम की तरफ से अगर हम देखें तो जब हमारा एम्ब्रियो सैक बन जाता है तो किस तरह का डायग्राम होता है, ध्यान से देखेंगे. यहाँ पर हम ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो एम्ब्रियो सैक कुछ इस तरह का होता है. राइट, तो अब यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ पर 3 सेल्स हमें दिख रहे हैं, दीज आर दी एंटीपोडल सेल्स. राइट, और ये जो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, दीज आर दी 2 पोलर न्यूक्लियाई. राइट, और यहाँ पर ये जो 2 हैं, दीज आर दी सिनर्जिड सेल्स और हेल्पिंग सेल्स, और जो ये एक है, दिस इज दी एग. और हमारा जो सेंट्रल सेल है वो यहाँ पे होता है. राइट, तो अब अगर इसके अकॉर्डिंग हम काउंट करें तो पहले हमें सिनर्जिड का नंबर लिखना है. तो सिनर्जिड कितने हैं? 2. राइट, देन एग सेल हमारा है 1. देन हमारा, हमने सिनर्जिड और एग सेल का देख लिया, 1. देन हमारा सेंट्रल सेल भी होता है 1. एंटीपोडल सेल्स होते हैं 3. तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2113, यानी कि ऑप्शन C will be the correct answer here. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.